जय श्री कृष्णा राधे राधे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय वृष के चंद्रमा में हुआ था। इस व्रत को करने और इसकी कथा को सुनने से पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। इस कथा को पूरा सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। अपने हाथ में पुष्प लेकर इस पावन कथा को सुनिए। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा जी के पास गई। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखांत कथा सुनाई। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने निर्णय किया कि इस संकट के समाधान हेतु भगवान विष्णु के पास जाएंगे और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शेष सैया पर शयन कर रहे थे। वहाँ जाकर सभी देवतागण भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। स्तुति करने से भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई। तब विष्णु जी ने सबसे आने का कारण पूछा। तब दीनवाणी से पृथ्वी बोली, महाराज, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचारों से घिर गया है और पृथ्वी इन पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी है। इसलिए कृपा करके इस संकट का निवारण करिए। ये सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वसुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। इसलिए तुम ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवता तथा पृथ्वी ब्रजभूमि में आकर यादव कुल के नंद यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए। वसुदेव नवविवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे। तभी अचानक भविष्यवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ लेकर जा रहा है, उसी के गर्भ से 8वां पुत्र होगा जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस तलवार उठाकर देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वसुदेव ने कहा, कंस, ये औरत बेकसूर है और बेकसूर स्त्री को मारना उचित नहीं है। इसलिए जब भी देवकी के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा तो पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतान दे दूंगा, तो आपको कौन मारेगा। कंस ने उनकी बात मान ली और वसुदेव तथा देवकी को ले जाकर जेल में बंद कर दिया। जब भी देवकी के पुत्र होता तो कंस उन्हें मार देता। इसी तरह देवकी के 7 पुत्र मारे गए। इसके बाद जैसे ही 8वें गर्भ की बात कंस को मालूम हुई, इस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी और वसुदेव को विशेष कारागार में डलवाकर पहरा लगवा दिया। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भयावनी रात के समय जब शंख गदा पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की ये लीला देखकर वसुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल स्वरूप लिया तब देवकी और वसुदेव के हाथों की हथकड़ियां टूटकर खुल गईं। दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार सोते हुए नजर आए। तब वसुदेव कृष्ण जी को अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। जब वसुदेव ने यमुना को पार करने के लिए अंदर प्रवेश किया तो यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल छूने को लालायित यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करके उतर गईं, वह बिल्कुल घट गईं। वसुदेव यमुना को पार करके गोकुल धाम पहुंच गए। वहां जाकर खुले दरवाजे और सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले आए। जब वसुदेव वापस कारागार में पहुंचे तो अपने आप उनके बेड़ियां लग गईं और दरवाजे बंद हो गए।
दरवाजे बंद होने के बाद वहां सोए हुए पहरेदार भी जग गए। हथकड़ियां लगने के बाद कन्या रोने लगी। तब जगे हुए पहरेदारों ने कन्या का रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर भेज दी कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। ये सुनकर कंस तुरंत दौड़ता हुआ वहां आया। जब कंस ने कन्या को हाथ में लेकर पत्थर पर पटकना चाहा तो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गईं और साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोलीं कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के ग्रह में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गईं। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद जी के ग्रह में पूतना राक्षसी को कृष्ण जी का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी श्री कृष्ण जी को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण जी ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए क्रमशः केसी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी कृष्ण जी के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात कंस ने कालयाख नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी श्री कृष्ण जी के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद जी से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प ले आओ। यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद ने ऐसा ही होगा कहा और अपने गृह की ओर चले गए। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृतांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक श्री कृष्ण जी ने ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यह था कि किसी प्रकार पारिजात पुष्प ले आएं। अतः वे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया। ये सुनकर यशोदा भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उन्होंने यमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना माता, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया दान सज्जन प्राणी, ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत ये सभी दुर्लभ हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्रों राजसूय यज्ञ, दान तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। ये बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही थी। इंद्र ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उस बाल रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, ये संपूर्ण वृतांत भी बताएं। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। नाग पत्नी बोली, हे कृष्ण, क्या तूने धूत क्रीड़ा की है जिससे अपना समस्त धन हार गया है? यदि ये बात ठीक है तो कंकड़, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने गृह में चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वे उठ गए तो वे तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नागपत्नी की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह वृतांत मैं तुम्हें बताता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ जुए में हार चुका हूँ और वही लेने मैं यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नागपत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए उसने कहा, हे स्वामी, आपके घर ये शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बातों को सुनकर कालिया नाग निद्रा अवस्था में जाग पड़ा और भगवान कृष्ण से युद्ध करने लगा।
इस युद्ध में कृष्ण जी को मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुण का स्मरण किया। स्मरण होते ही गरुण जी वहां आ गए। श्री कृष्ण जी अब गरुण पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भली भांति जान लिया था कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूं वे और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी हैं। अतः उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर श्री कृष्ण जी को भेंट किया। अब श्री कृष्ण जी चलने को हुए, तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दें। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे सर्पिणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने गृह को चली जाओ। अब श्री कृष्ण जी कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए। तदनंतर कालिया की फुंकार से तीनों लोक कंपायमान हो गए। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी की ओर चल दिए। वहां कमल पुष्पों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी विस्मित हो गया तथा कृष्ण प्रसन्नचित होकर गोकुल वापस लौट आए। उनके गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से पूछा, हे महामुने, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण जी ने क्या क्या चरित्र किया, वह सभी आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने इंद्र से कहा, मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहां कंस का महाबलशाई भाई चाड़ूर रहता है। उस चाड़ूर से श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की गई। हे इंद्र, कृष्ण और चाड़ूर का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाड़ूर की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में थे। भेरी शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केसी के इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। श्री कृष्ण जी ने अपने पैरों को चारूर के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चारूर की मृत्यु के पश्चात उनका मल्ल युद्ध केसी के साथ हुआ। अंत में केसी भी युद्ध में कृष्ण जी के द्वारा मारा गया। केसी के मृत्यु उपरांत मल्ल युद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण जी की जय जयकार करने लगे। बालक कृष्ण के द्वारा चाड़ूर और केसी का वध होना कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक था। अतः उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण जी से युद्ध करो। हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण जी ने गरुण, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुण पर आरूढ़ होकर आए। उन्हें आता देख बालक कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं गरुण की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया। कितनों के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपनी आयुध शस्त्र हल से और कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश कर दिया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया तो कृष्ण जी ने कहा, हे दुष्ट, अधर्मी, दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तथा तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। ये कहते हुए श्री कृष्ण जी ने उसके केशों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष व पुष्प वर्षा की। वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण जी की जय जयकार कर रहा था। कंस की मृत्यु पर नंद बाबा, देवकी माता, वसुदेव जी, यशोदा माता और इस संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष पर्व मनाया। इस प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की इस पावन कथा का यहीं पर समापन हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री देवकी वासुदेव जी की जय।
बोलिए श्री नंद बाबा की जय, बोलिए श्री यशोदा मैया की जय, बोलिए श्री बलदेव जी की जय। जय श्री राधे कृष्ण। ये कथा इतनी चमत्कारिक है कि इस कथा को सुनने वाले की समस्त मनोकामनाएं भगवान श्री राधा कृष्ण जी पूरी कर देते हैं। श्री कृष्ण भगवान के लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर भगवान श्री कृष्ण जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह श्री कृष्ण जी के चरणों में स्थान पाना चाहता था। इसलिए वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा और उनकी भक्ति में हर समय यही भजन गाता रहता था। वह भजन था, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, काटो जन्म जन्म के फेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। इस प्रकार प्रतिदिन वह यही गुनगुनाता रहता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, इसी तरह पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया, परंतु श्री कृष्ण जी की कृपा दृष्टि उस पर अभी तक नहीं पड़ी थी। एक दिन दुखी होकर मोर जोर जोर से रोने लगा। तभी वहां से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने मोर को रोता हुए देखा तो बहुत अचंभित हुई। वह अचंभित इसलिए नहीं थी कि मोर रो रहा था, अपितु वह इसलिए अचंभित हुई कि श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा था। मैना मोर के पास गई और मोर से बोली, हे मोर, तू क्यों रोता है? तब मोर ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से मैं कान्हा जी के द्वार पर बैठा हूँ, परंतु आज तक मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि नहीं पड़ी। ये सोच सोचकर मेरे अश्रु बह रहे हैं। मैं उनके चरणों में स्थान नहीं पा सका। ये सुनकर मैना बोली, मैं कृपामयी श्री राधा रानी के बरसाना से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। श्री राधा जी बहुत ही करुणामयी हैं, वे तुझसे अवश्य ही करुणा करेंगी। मोर ने मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसाने की ओर। उड़ते उड़ते दोनों बरसाना पहुंच गए। श्री राधा जी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया, श्री राधे 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 कृपामयी राधे, श्री राधे 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 करुणामयी राधे। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी यही दोहरा रहा था, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। जब श्री राधा जी ने ये सुना तो वो दौड़ी दौड़ी चली आईं और प्रेम से मोर को गले लगा लिया। श्री राधा जी ने मोर से पूछा, हे मोर, तू कहाँ से आया है? तब मोर बोला, आज तक मैंने सुना था कि राधा जी बहुत ही करुणामयी हैं, पर आज आपकी करुणा पाकर मैं धन्य हो गया। राधा जी बोली, वाह कैसे? तब मोर बोला, हे करुणामयी, मैं पिछले 1 वर्ष से श्री कृष्ण के द्वार पर उनकी भक्ति कर रहा हूँ, किंतु आज तक उनके चरणों में स्थान नहीं पा सका और आपने मुझे अपनी गोद में स्थान दे दिया। राधा जी बोली, हे मोर, मेरे प्राण धन ऐसे नहीं हैं। तुम एक बार फिर से वहां जाओ और उनसे मेरा नाम लेकर विनती करो। उनके प्रेम की वर्षा तुम पर अवश्य होगी, ये मेरा विश्वास है। मोर ने श्री राधा जी की बात मान ली और लौटकर श्री कृष्ण के द्वार पर आ गया और इस बार मोर रटने लगा, जय जय राधे करुणामयी राधे, जय जय राधे कृपामयी राधे। जब श्री कृष्ण जी ने ये सुना तो भागते हुए आए और उन्होंने भी मोर को प्रेम से गले लगा लिया और बोले, हे मोर, तू कहाँ से आया है? ये सुनकर मोर बोला, प्रभु, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर आपके नाम की भक्ति कर रहा हूँ। आपके चरणों में स्थान पाने के लिए दिन रात गाता रहता हूँ। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, काटो जन्म जन्म के फेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। किंतु आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ी।
तो मैं निराश होकर बरसाने श्री राधा जी की शरण में चला गया। उन कृपामयी राधा रानी ने मुझे अपनी गोद में स्थान देकर मुझ पर कृपा की और आशीष देकर पुनः यहाँ ये कहकर भेजा कि जा, तुझे कृपा निधान अपने चरणों में स्थान अवश्य देंगे। इस प्रकार मोर ने समस्त वृतांत श्री कृष्ण जी को कह सुनाया। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे मोर, तू हमारी प्राण प्रिया का प्रिय है, अतः तेरा स्थान हमारे चरणों में नहीं होगा, हमारे शीश पर रहेगा। जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा, और जो भी भक्त हमारी प्राण प्रिया राधे को प्रिय होगा वो भी सदा मेरे शीश पर रहेगा। श्री कृष्ण जी का सानिध्य पाने का सबसे सरल मार्ग है करुणामयी श्री राधा जी से प्रार्थना की जाए तो प्रेम से कहिए, राधे राधे जय जय श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण जी का नाम सुनकर राधा रानी दौड़ी आती हैं और श्री राधा जी का नाम सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी दौड़े चले आते हैं। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे।